हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं नदियों के तंत्र, जिसमें से हम सिंधु का तंत्र पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे गंगा का या गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो आइए चलते हैं। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलिएगा और सीखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें यदि कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, या उत्तर की ओर से सहायक नदी है, या दक्षिण की ओर से सहायक नदी है, या आपसे पूछ लेता है कि गंगा की दक्षिण से आने वाली सबसे लंबी नदी या सहायक नदी कौन सी है। ऐसे आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के, यह आपसे पूछेगा कि ये गंगा की ये सहायक नदी है, ये कहाँ से निकलती है। यानी कि लगभग इनकी जो लंबाई होती है वो लंबाई ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, इनकी तो लंबाई पूछ लेता है, लेकिन बाकी सबकी लंबाई नहीं पूछता। यदि वो पूछता है तो कहाँ से निकल रही है या किसकी सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त आपसे नदियों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यदि नदी से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है कि नदी पर कौन सा पुल कब निर्मित हुआ। जैसे कि कोई नया पुल बनाया जाए, या कोई नया बांध लगाया जाए, या कोई डैम लगाया जाए, या कोई परियोजना लगाई जाए, उनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए, गंगा जो है, गंगा का नाम, गंगा कहाँ पर पड़ता है। यहाँ एक स्थान है जिसे आप देवप्रयाग कह सकते हो। देवप्रयाग पर इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। यहाँ देवप्रयाग पर, देवप्रयाग, ठीक है। यह इससे पहले यह दो मुख्य धाराओं में बटी होती है, जिसमें से एक अलकनंदा और दूसरी भगीरथी। दोनों धाराएं आकर देवप्रयाग में मिलती है, जहाँ इसका नाम गंगा कहलाता है, ठीक है। वहां से चलती है ये, और जैसे ये चलती है और चलने के बाद ये जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, मैदानी क्षेत्र में भी कहाँ, प्रयागराज पर जब पहुंचती है तो वहीं जहाँ से भगीरथी निकली थी, यानी कि गंगोत्री आप कह सकते हो। गंगोत्री जो उत्तरकाशी जिला है, उसका गंगोत्री हिमनद से भगीरथी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। यानी इसका उद्गम स्थल जो है भगीरथी का, वो गंगोत्री है। और उसी के बगल में एक यमुनोत्री हिमनद है, जहाँ से यमुना का क्या हुआ है, यमुना का जो है उद्गम हुआ है। जो यमुना और गंगा है, ये कहाँ पर संगम बनाती है, ये जो संगम बनाती है, ये प्रयागराज में संगम बनाती है। उससे पहले समझिए, उत्तर की ओर से गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। उत्तर की ओर से पहली जो सहायक नदी है वो है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, रामगंगा नेपाल और आप कह सकते हो उत्तराखंड का एक बॉर्डर है, वहां से निकलती है, ठीक है। फिर होती है गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ से निकलती है, गंगोत्री नेपाल से निकलती है, ठीक है। और घाघरा, घाघरा का भी उद्गम स्थल जो है कहाँ से है, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से। बात करते हैं गंडक की। गंडक का भी जो आप कह सकते हो उद्गम स्थल है वो एवरेस्ट के पास से है, ठीक है। और कोसी, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर से है, ठीक है। आप जानते हो कोसी को बिहार का सुख भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो बात करते हैं महानंदा, महानंदा जो है बच्चे पूर्णतः सिक्किम से ही निकलती है और कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है, ठीक है। ये जो नदियां हैं ये गंगा की उत्तर की सहायक नदियां हैं, यानी कि उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां गंगा की कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गंगोत्री, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। इसके अतिरिक्त दक्षिण से आने वाली या सहायक नदी कह सकते हो आप, उसमें से बच्चे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, यमुना है, टॉन्स है, सोन है और दामोदर है। यहाँ की चंबल, सिंध, बेतवा, केम, ये उसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की सहायक नदी है, जो कहाँ पर, गंगा में मिलती है, ठीक है। यदि ऑप्शन में ऐसा ना हो कि इनमें से, या मान लीजिए इनमें से कोई नदी दे रखी हो और ऑप्शन में बाकी तीन ये हों, तो आप चंबल या सिंध, बेतवा, केन को टिक कर सकते हो। लेकिन यदि उसने टॉन्स, सोन और दामोदर दी हुई है, या इनमें से कोई दी हुई है, तब आप चंबल, सिंध, बेतवा को नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है वो यमुना की सहायक नदी है। ध्यान से सुनिएगा, गंगा नदी जो है वो मुख्यतः दो धाराओं से चलती है। भगीरथी जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, अलकनंदा उत्तरकाशी जिले के ही एक भाग से निकलती है। दोनों कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग पर आकर मिलती है, जहाँ से इसका नाम गंगा होता है, ठीक है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है बच्चे, 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर, या कह सकते 2525 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। वहीं से उत्तरकाशी जिले से ही उसमें जो यमुनोत्री हिमनद है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी, जो क्या है, गंगा की दक्षिण की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। यमुना में कौन कौन सी, यमुना की जो कुल लंबाई है 1310 किलोमीटर है, ठीक है। यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं, चंबल उसकी सहायक नदी है, सिंधु उसकी सहायक नदी है, बेतवा उसकी सहायक नदी है, केन उसकी सहायक नदी है। ये जो चार नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। फिर बात करते हैं टॉन्स की। टॉन्स जो नदी है ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है,
मैंने आपको दिखाया था कि कैमूर की पहाड़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, ये नीचे का क्षेत्र थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ तक तो आपको मध्य प्रदेश ही सब देखने मिलेगा। यहाँ होगी कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है टॉम्स नदी, ठीक है। ये जो नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो नदियाँ हैं बच्चे, ये नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। ये कहाँ से निकलती है? चंबल निकलती है राजस्थान से, सिंध भी निकलती है राजस्थान से, चंबल निकलती, सिंध, चंबल, बेतवा जो ये निकलती हैं, ये राजस्थान के बीहड़ से निकलती हैं। आप कह सकते हो ये एक तरह का बीहड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तानी या रेतीला क्षेत्र है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बीहड़ यानी कि खंडर जैसे, जैसा एक टूटा हुआ घर होता है खंडर, उस टाइप की यहाँ पर आप बीहड़ मिलते हैं, जिसमें से आप कह सकते हो झाड़ियाँ उगती हैं ज़्यादातर, तो वहाँ से ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है। इनमें अगर जो वर्ष भर इनकी तरह प्रभावित होने वाली नदी है वो सोन नदी है, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। यदि आपको पता हो, अमरकंटक की पहाड़ी से 3 और नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, ठीक है, महानदी है और सोन नदी है। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अब दामोदर की बात करते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर या आप कह सकते हो उगली नदी, ठीक है। उगली नदी कहाँ से निकलती है? उगली नदी बच्चे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है? दक्षिण की सहायक नदी है, ठीक है। फिर से समझिए, जो दक्षिण की सहायक नदियाँ हैं उसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टॉम्स जो है ये बीहड़ की नदियाँ हैं। ये वर्ष भर प्रभावित नहीं होती, बरसाती नदियाँ हैं, ठीक है। उसमें सोन और उगली या दामोदर आप कह सकते हो, ये क्या है? वर्ष भर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं, जो किसकी है? दक्षिण या गंगा की दक्षिण की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर की आपने जाना। अब बात करते हैं, ये सांगतोपंत ग्लेशियर से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे आप कह सकते हो तिब्बत में या चीन में क्या कहा जाता है? सांगपो, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। जैसे ही यह यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र कहलाता है। दिहांग भी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है, दिहांग दर्रे से निकलती है, लेकिन आगे जैसे ही आती है तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जैसे ही कहाँ पर आप कह सकते हो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम जमुना कहा जाता है। और जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे पद्मा कहा जाता है। और जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ से आगे इसका नाम मेघना कहा जाता है। और ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ पर एक बड़ा, आप कह सकते हो बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें सुंदरवन आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो मैक्रो वन बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा यहीं पर, या आप कह सकते हो एक सुंदरवन नेशनल पार्क भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। फिर से समझिए, गंगा एक प्रमुख नदी जिसका तंत्र है, जिसके तंत्र में आपने देखा आपने सिंधु तंत्र देखा। सिंधु में आपने क्या देखा कि मात्र 5 नदियां हैं जो सिंधु के साथ तंत्र बना रही हैं, लेकिन गंगा का सबसे बड़ा तंत्र कहलाता है, ठीक है। गंगा तंत्र में आपने देखा गंगा की पहले 2 शाखाएं थी, जिसमें भगीरथी और अलकनंदा, ठीक है। बाद में देवप्रयाग पर पहुंचते ही दोनों मिली और मिलने के बाद गंगा नाम से पुकारी जाने लगी। अब गंगा बच्चे संगम, गंगा की कौन सी सहायक नदी है? दक्षिण की सबसे बड़ी सहायक नदी उसकी यमुना है। यमुना की कुछ सहायक नदियां कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, ठीक है। जो यमुना है वो गंगा में कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, जहाँ से संगम कहा जाता है, ठीक है। उत्तर की ओर से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं इसकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और महानंदा, ठीक है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से, ठीक है। गोमती, घाघरा और गंडक ये जो निकलती हैं ये पूर्णतः नेपाल से निकलती हैं। और कोसी नदी जो है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है। और महानंदा जो है वो पूर्णतः सिक्किम से निकलती है। और किसकी उत्तर से किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। दक्षिण से जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसमें यमुना है, टॉम्स है, सोन है और उगली है, दामोदर है, ठीक है। जो कि ये चंबल, सिंध और बेतवा, केन है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये जो तंत्र है, देखिए गंगा की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है, यमुना की जो लंबाई है वो बच्चे 1310 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे जमुना नाम से पुकारा जाता है। और जैसे ही गंगा प्रवेश करती है उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। जहाँ पर ये दोनों मिलती है वहाँ से आगे इस नदी का नाम मेघना कहलाता है, ठीक है। ये था गंगा तंत्र। गंगा तंत्र में यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वैसे उत्तर से आने वाली गंगा की सहायक नदी पूछ लेगा, या आपसे दक्षिण से आने वाली सहायक नदियाँ पूछ लेगा, ठीक है। किसका कहाँ से उद्गम स्थल है वो पूछ लेगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन का कहाँ से है? ये राजस्थान के बीहड़ से है, ठीक है। टॉम्स, सोन, या आप कह सकते सोन का अमरकंटक से, टोन का मध्य प्रदेश से, ठीक है। दामोदर का कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। रामगंगा नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से, ठीक है। गोमती, घाघरा और गंडक कहाँ से? पूर्णतः नेपाल से। कोसी कहाँ है? कोसी सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर से। महानंदा पूर्णतः सिक्किम से निकलती है। ये जो उद्गम स्थल है इनसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। यदि आप कह सकते हो गंगा तंत्र के बारे में यदि आपसे कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप जानते हैं कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर या प्रतिवर्ष यहाँ पर इसके द्वारा बाढ़ लाई जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग भी कहा जाता है, क्योंकि दिहांग दर्रे से प्रवेश करती है, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से निकलती है इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है, ठीक है। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ उसे जमुना नाम से पुकारा जाता है, ठीक है।
ये था। आप फिर से बता दूं, जो भगीरथी एक शाखा है किसकी, गंगा की, वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जिसे गोमुख भी कहते हैं। और ये किस जिले में पड़ता है, उत्तरकाशी जिले में। वहीं यमुना जो निकलती है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। और ये भी कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी जिले में। ये उत्तरकाशी जिला कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये था आपका गंगा तंत्र। तो गंगा तंत्र यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट हम जानेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।